और राजधानी लखनऊ जैम से करहा रही है। चाहे वो सड़क हो, चौराहा हो, अब सभी जगह सुबह से लेकर शाम तक, रात तक ट्रैफिक जैम रहता है। वाहनों की संख्या काफी अधिक है, जो एक अहम समस्या है। वहीं ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही भी पुलिस की मौजूदगी में जैम लगाती है। फैजाबाद रोड के पॉलिटेक्निकल चौराहे पर हमेशा ट्रैफिक जैम रहता है, क्योंकि सीतापुर रोड की साइड की सड़क पर ठेला, टैक्सी, बस हर जगह नजर आते हैं। फैजाबाद मेन रोड पर ही चौराहे के पास बसों से सवारियों को उतारा और बैठाया जाता है। पुलिस चौकी है। इस चौराहे पर दर्जनों की संख्या में पुलिस तैनात रहती है, जो सवारी वाहनों को सड़क पर रोककर सवारियों को उतारने और बैठाने से रोक नहीं पाते। हम खड़े हैं पॉलिटेक्निक चौराहे पर, जहां जाम के हालात आप देख सकते हैं। फैजाबाद रोड की तरफ से आने वाली जो बसें हैं वो भी रोड पर खड़े होकर सवारियां उतारती हैं, तो टैक्सी भी वहीं पे खड़े होकर सवारियां उतारती और बैठाती हैं। पुलिस की नाक के नीचे सीधे सामने ये जाम के हालात यहाँ हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि सड़क पर अतिक्रमण है। तो दूसरी तरफ पुलिस की लापरवाही, जो टैक्सी गाड़ियों से लेकर रोडवेज की बसों तक को रुकने की इजाज़त देती है, और यहाँ जाम के हालात बने रहते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ नरेंद्र यादव, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। और वहीं मेरठ में जगह जगह रोजाना लगने वाले जैम से लोगों के लिए दिक्कत है। ये है मेरठ सबसे व्यस्ततम बेगम पुल चौराहा। इस चौराहे के ट्रैफिक को आपने पार कर लिया तो समझ लीजिए आपने ट्रैफिक युद्ध जीत लिया। तो ट्रैफिक की समस्या आम बात हो गई है। जगह जगह ट्रैफिक जो है वो नजर आता है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक तो एक समस्या है ही, गाड़ियों की जो संख्या बढ़ गई है वो भी इसका एक अहम कारण है। आप देख सकते हैं पुलिस बल भी वहां पर तैनात रहता है सिक्योरिटी पर्पज से, जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी वजह जो है, अहम वजह, वो आसपास बेतरतीब रुकते ये वाहन हैं, खड़े होते ये वाहन हैं, ये ठेले हैं जिन पर लोग काफ़ी संख्या में खड़े हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं खरीदारी के लिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या जो है आम लोगों को परेशान करती है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से कई नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं करता, और जब उन पर अमल नहीं होता तो समस्या जस की तस बनी रहती है। जो दूरी तय करने में महज 15 से 20 मिनट लगते हैं, उस दूरी को तय करने में एक घंटे लोगों को ट्रैफिक की वजह से परेशान होना पड़ता है उस दूरी को पार करने के लिए। और लोगों का कहना यह है कि खुद जो एक सेल्फ अवेयरनेस है वो भी यहाँ बहुत ज़रूरी है, जो कि लोगों में नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से भी समस्या दोगुनी हो रही है। तो वाहन की चेकिंग भी होती है, उसके लिए भी वाहन को साइड में लगाया जाता है, और कई तरह की समस्याएं हैं। अब समस्या जो पैदल चल रहे हैं उनके साथ भी है, समस्या जो ट्रैफिक जैम में फंसे हैं उनके साथ भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां भी हो जाती है जब कोई मरीज गंभीर हालत में होता है, जिसे अस्पताल पहुंचाना होता है। ऐसे में कोई भी अनहोनी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसके लिए कोई नियम कानून, कोई इंतजाम, कुछ भी नहीं। आम लोग परेशान हैं, आम जनजीवन काफी परेशान इस ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद जरूर होती है, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है कि इस ट्रैफिक जैम से कैसे निपटा जाए। और सीधा रुक करें लखनऊ की ओर। हमारे संवाददाता शबाब अवध चौराहे से बने हैं हमारे साथ ही नरेंद्र हमारे संवाददाता बार्लिंगटन चौराहे से हैं लखनऊ से, और शैलेश हमारे संवाददाता आईटी चौराहे लखनऊ से जुड़े हैं, नीतीश हमारे संवाददाता वाराणसी से। ये हम जगह जगह का हाल जो है आपको बताएंगे। उमेश हमारे साथ जुड़े हैं मेरठ से।
और शाम हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं शबाब आपसे पूछना चाहूंगी, फिलहाल जैम की स्थिति जस की तस है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने इसी जैम पर बात की थी, स्थिति जस की तस बनी हुई है, कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं। देखिए गीतांजलि, जाम की समस्या कोई त्वरित समस्या नहीं है और ना ही इसका कोई तुरंत समाधान निकल सकता है। लखनऊ का ये अवध चौराहा है, सबसे ज्यादा बिजी लखनऊ के चौराहों में से एक है और ये हालात तब है जब मेरे सर के ऊपर से ठीक मेट्रो गुजर रही है। कहा यह जा रहा था कि जब मेट्रो चलेगी तो लखनऊ का ट्रैफिक जो है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन हालात जो है वो जस के तस हैं। कोई भी ट्रैफिक जैम की समस्या से निजात नहीं है। कल हमने इस मसले पर एसएसपी दीपक कुमार से भी बात की थी। सबसे ज्यादा समस्याएं जो हैं वो जो वाहनों की संख्या सड़कों पर है वो है। लोग अनियंत्रित होकर वाहन चलाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के भीतर जो सिविक सेंस की हम लोग बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। आप चौराहों पे देखिए, किनारे पे ऑटो रिक्शा खड़े हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि उनके पीछे कितना जाम लग रहा है और ना ही पुलिस वाले इस बात की जहमत उठा पाते हैं कि इन जो व्यवस्थाओं के तौर से ये जो रिक्शे खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल शबाब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से मिली। अब एक बार हमारे जो और अन्य संवाददाता हैं उनकी ओर भी रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, क्या ताजा हालात ट्रैफिक के? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जाम के हालात लखनऊ में लगातार बने रहते हैं, सुबह से लेकर देर रात तक लखनऊ में जाम ही जाम रहता है। 10 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट लगते हैं। मैं बर्लिंटन चौराहे पे खड़ा हूं, जहां पे मैं अपने कैमरामैन से दिखाएं किस तरीके से यहां पे गाड़ियों का तांता लगा रहता है और यहां जाम के हालात बने रहते हैं। अभी तो कुछ ट्रैफिक आपको चलता हुआ दिखेगा, लेकिन जैसे ही 3 बजता है उसके बाद से यहाँ जाम के हालात बेहद ही ख़राब हो जाते हैं। इसके पीछे लखनऊ में बहुत ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो जाना है, तो दूसरे ओला और उबर जैसी गाड़ियों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। जो नेशनल परमिट लिए हैं वो भी राजधानी लखनऊ के 25 किलोमीटर के दायरे में दौड़ा करते हैं। और टैक्सियों की बात की जाए तो चलिए यानी कि निजी वाहन के अलावा जो अन्य वाहन है उसकी वजह से भी दिक्कत है। हमारे साथ शैलेश भी जुड़े हैं। शैलेश, क्या ताजा हालात? गीतांजलि, हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हम इस समय गोल मार्केट चौराहे पर खड़े हुए हैं, निशादगंज के। अमूमन ये जो चौराहा है ये भीषण जाम से पूरी तरह से पैक रहता है और कई बार तो यहाँ पर ये हालात होते हैं दोपहर के और शाम के समय के पैदल चलना मुश्किल होता है। हमारे साथी राजेश आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम एक चीज आपको अहम बताना ये चाहेंगे कि आप आज का नजारा अगर देखें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है। ये हालात अब से कुछ देर पहले तक नहीं थे। अब से कुछ देर पहले जब हमारी ईटीवी की टीम यहाँ पर आई रियलिटी चेक के लिए, तो यहाँ पर हमेशा की तरह भीषण जाम लगा था, लेकिन टीम को देखते ही जो पास में ही पुलिस चौकी है, जो ट्रैफिक पुलिस वाले वो तुरंत आ गए और जो हमेशा शांत किनारे बैठे यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट करने लगे। बिल्कुल शैलेश, ये थोड़ी सी राहत जो है आपकी ओर से ही नजर आई है। और नीतीश भी हमारे साथ में जुड़े हुए। नीतीश, फिलहाल क्या ताजा हालात? उमेश, क्या ताजा हालात? उमेश हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए शबाब, आपकी और एक बार फिर से लौटते हैं। जी हाँ गीतांजलि, ट्रैफिक जैम को लेकर ईटीवी का ये हल्ला बोल है। जी बताएं। ट्रैफिक जैम के खिलाफ ईटीवी का ये हल्ला बोल है गीतांजलि, और पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक कमोवेश एक जैसे हालात हैं। ट्रैफिक जैम से जनता त्रस्त है, जनता बेहाल है, परेशान है। मेरठ के हापुड़ अड्डे चौराहे पर मैं खड़ा हुआ हूं और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर दिन भर ऐसे ही जाम लगा रहता है। रात 12 बजे तक ऐसे ही जाम लगा रहता है, जनता हलकान रहती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस ट्रैफिक जैम की खबर हम तक पहुंचाने के लिए, किस तरह से जाम लगा है। और सीधा इस वक्त रुक कर रहे हैं